इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बिग फोर अकाउंट फर्म में से एक मतलब ईवाई इंडिया के 3 सहयोगियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आईसीएआई की ये कार्रवाई अहम इसलिए है क्योंकि इससे बिग फोर के बाकियों के लिए भी बड़ा संकेत है। इस कार्रवाई की अहमियत क्या है, पूरा मामला क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पूर्व प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई के उत्तम प्रकाश अग्रवाल जी और साथ ही फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व प्रेसिडेंट आईसीएआई के जी रामास्वामी जी। सबसे पहले उत्तम जी, आपके पास आते हुए शुरुआत आपसे कर लेते हैं। पहले तो आप हमें सिंपल भाषा में समझाएं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं सर। भावना जी, ये जो आप जानना चाह रही हैं, पब्लिक जानना चाहती है जी। मैं सबसे पहले तो ये जो डिस्कशन की शुरुआत हुई है जो 25 अप्रैल 2024 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया ने जो ईवाई की जो 3 एफिलिएट्स फर्म के साथ में कार्रवाई की है और उनके जो कंसर्न मिस्टर राजकुमार जी हैं उनके लिए की है। ये जो वाकया है 2009 से जब मैं प्रेसिडेंट था और सत्यम का फ्रॉड हुआ था, तो उस समय हमने जब इन्वेस्टिगेशन जब शुरू किए थे तो पीडब्ल्यूसी जो फर्म है उनके बारे में जब मालूम पड़ा कि उनकी 5-6 फर्म है और फिर उसके बाद में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसका रिपोर्ट बना और रिपोर्ट होने के बाद 2010-11 में जब अमरजीत चोपड़ा जी थे उन्होंने इस रिपोर्ट को टेबल पे रखा और रामास्वामी जी थे उनके समय पे ये रिपोर्ट को रखा गया। इसमें क्या था कि एज पर हमारा जो एफडीआई नॉर्म्स है जी। उसके हिसाब से जो ये इंडिया की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है वो हमारे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। और रेगुलेट करने का मतलब ये है कि जो भी सर्विस चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा दी जाती है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है, डिसिप्लिनरी प्रोसेस है। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्वालिफाइड है, जो फर्म है इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड है और वो किसी प्रकार की सर्विस में अगर गलती करता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट उसको पनिश करता है जी। जहां तक ये इंडिया में बिग फोर का सवाल है, या अभी बिग फोर नहीं रखे, अभी 2-4 और भी फर्म जुड़ चुकी है जिनका इंटरनेशनल फर्म के साथ अफिलिएशन होता है। जी। बेसिकली क्या होता है कि जो विदेशों में जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है और जब वो इंडिया में आती है जी। तो उनको ये लगता है कि सेम स्टैंडर्ड का जो इंटरनेशनल में ऑडिट होती है सेम फर्म इंडिया में इनके साथ करे। तो वो इंडिया में जब फॉरेन फर्म एफडीआई के कारण अलाउड नहीं है तो इन्होंने हमारे इंडिया की चार्टर्ड अकाउंटेंट की कुछ अफिलिएशन फर्म होती है, जैसे ईएनवाई के साथ एसआर बाटली भाई है जो अपने ऑर्डर के अंदर 3 नाम अलग अलग देखे होंगे जिनके अगेंस्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिए हैं, तो उनके माध्यम से वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये कमेटी बनी तो कमेटी ने उस समय काफी फाइंड आउट किया कि ये इनडायरेक्टली रूट इंडिया में फॉरेन की कंपनियों को ये ऑडिटिंग के सेक्टर में आने का ये दूसरे फर्म के एफिलिएशन के साथ हो रहा है। तो उस समय हमने क्या फाइंडिंग किया कि जब इंडिया की फर्म है उनके जो पार्टनर्स है, जो एम्प्लॉय हैं, उनकी वो देवर पार्टनर इन लाइक एसबी बिलिमोरिया एंड कंपनी, एलएलपी कंपनी, बट उनके जो विजिटिंग कार्ड होते थे, जो उनकी ईमेल आईडी होती थी, ये सारी चीजों पे ईएनवाई करके लिखा जाता था। तो उसके बारे में ये सारा कामकाज मुद्दा 2010-11 से चालू था। उसके बीच में काफी डिस्कशन चले और डिसिप्लिनरी कमेटी का एक प्रोसेस होता है, प्रोसीड्यूरिस बॉडी है, हमको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, लीगल प्रोसेस है वो पूरा करना चाहिए। एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक आई कैन से दैट ऐतिहासिक एक ऑर्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने पास किया है और ये और काफी डिटेल में ये ऑर्डर है, समय का अभाव है तो इसके लिए ये सब एक्शन लिए गए हैं। 3 महीने के अंदर इन फर्म को ये पूरी एक क्लोजर रिपोर्ट भी देनी है और जो राजकुमार अग्रवाल जो नाम है उनको पेनल्टी भी लगाया 5 लाख रुपए का और उनको उनके ऊपर पनिशमेंट भी लगा है। अग्रवाल जी, एक बड़ा एक्शन लिया गया है। अगला सवाल जो है रामास्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हम देख रहे हैं कि कई लॉ फर्म ने ना 4 अकाउंटिंग फर्म पर सवाल उठाए हैं। आपके हिसाब से हमें बताइए कि आखिर 4 फर्म ने क्या-क्या वायलेशंस किए हैं। Actually, this is the very important decision. It's an eye opener for the Indian accounting firms.
The Institute of Chartered Accountants of India is the regulator for the accounting firms and chartered accountants in India. Unfortunately, there are certain firms, they have an affiliation with the foreign entities, foreign big fours. So when there is an affiliation between the foreign big fours, the information has to be approved by the Institute of Chartered Accountants of India. It is not within the regulation of the compliances of the Institute of Chartered Accountants of India, and this matter was referred during the year 2009 onwards, because there was a failure of a corporate failure happened in Satyam case. Later on, the Institute of Chartered Accountants of India has constituted a high power committee, in which the high power committee has considered the various matters relating to the networking of the international networking of the Indian firms without the permission of the Indian regulator, Institute of Chartered Accountants of India. Indian regulator, Institute of Chartered Accountants of India, is having a separate networking regulations and the name approval system also. Unfortunately, that name approval system has not been followed by the Big Four for certain matters. Even though there are the approved firms are there, their names carrying the Big Four's emblem and all these things. So to that extent, the High Power Committee has looked into the matters relating to all the networking of the international networking of the firms and referred to the council. A report was presented during Mr. Amarjit Chopra's period as a president when I was the vice president. Later on, the matter has been debated in the council. Council has taken a decision. This matter has to be referred to the disciplinary committee. Based on that decision, the long-drawn process has happened so far about the applicability of the regulation with the international networking. For that, now the decision has been rendered by the Institute of Chartered Accountants of India within the regulations of the schedules for the violation of the various points wherein they have not got the permission from the institute, and there is a camouflage on the basis of the new firms with the international firms. So to that extent, they found the member is a guilty, and they punished for about 3 years period, and as well as they levied a penalty of 5 lakhs, which is the maximum penalty allowed under the Institute of Chartered Accountants of India's Act. So to that extent, as a regulator, has taken action on that. Number one, is this action is creating any awareness among the minds of the Indian accounting firms? Is it necessary for the Institute of Chartered Accountants of India allow the Indian firms to have the network with the outside international firms? That today, the last 14 years, we have seen that the number of changes happen in global economy. Naturally, the Indian chartered accountant has to play a global role as a global accountant. So it needs for certain regulatory mechanism to changes in our rules and regulations to prove that Indian accounting firms also can have network and they can play internationally. So this is a very important decision. It's an eye-opener in the regulator side as well as the Indian accounting firms. And at the same time, it is also giving a warning to the big firms. Yeah, true. Being you are working in India without the regulator's view, you can't work without the regulator's point of view or regulator's role. You can't perform as a audit firms in India. बिल्कुल, That's the very important decision. बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और सवाल जो है, आखिरी सवाल रामास्वामी जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी। देखा जाए तो इनकी जो 4 अकाउंटिंग फर्म है, इसमें से एक पर एक्शन लिया गया है। जो बाकी जो उनकी इन्फिनिटीज हैं, उन पर इसका क्या असर होगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। उनको कैसे सबक मिलेगा? ये सवाल जो है उत्तम प्रकाश जी आपके लिए है। पहली बात तो है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट जो है किसी को सबक सिखाने के लिए नहीं, वी आर रेगुलेटरी अथॉरिटी। मैं आपको जो ऑर्डर का जो पैरा नंबर 10 और 11 है कि उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज लिखी है कि द कमेटी जिन्होंने डिसीजन लिया है, देवर व्यू दैट विजिटिंग कार्ड कंटेन द इंफॉर्मेशन विच सिग्निफाई वर्चुअल एड्रेस रिलेटिंग टू E&Y. And further, the email ID used by the respondent firm, that is a SR by Botley by, right? They depicted their close association or linkage with the international entity. The respondent firm have failed to point out as to how they were able to maintain their independence when the domain that was being used belonged to the third party, that is a multinational entity. It's a very important observation made by the disciplinary committee of Institute of Chartered Accountant of India. So therefore,
committee view that the said practice was adopted by the respondent firm to reap benefit of affiliation with EYG for influencing the prospective client public at large, which was a professional misconduct in term of item 7 of part 1 first schedule to the Chartered Accountant Act 1949. So very important observation. And what you have asked for the other firm, if that is a Institute of Chartered Account of India Disciplinary Committee can also suo moto, find out for the other firm also. And if there is the same thing is happening, they may proceed against other firm also. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी जो है हम तक पहुंचाने के लिए सर।